नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। राजस्थान से सोनिया को राज्यसभा पहुंचाने की तैयारी। भाजपा में राठौर, पूनिया सहित एक महिला नेता भी दावेदार। जानिए किसका पलड़ा भारी। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से एक नाम सबसे ज्यादा चौंका सकता है, वो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी। उनके अलावा एक और दिग्गज के नाम की भी चर्चा चल रही है। उधर भाजपा में भी भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा होने से सीट खाली होने जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक सीट पहले ही खाली हो चुकी है। बीजेपी में चौंकाने वाला नाम राजेंद्र राठौर का हो सकता है। हालांकि संघ की ओर से सतीश पूनिया का नाम भी सुझाया गया है। वही पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुज्जर के नाम की भी चर्चा है। राज्यसभा की 3 सीटों पर कौन सी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी, वोटिंग का फार्मूला क्या होगा, किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है। राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनकी उम्र 92 साल है। अंतरिम बजट 2024 का एनालिसिस। इस बार कोई बड़ी योजना की घोषणा नहीं, लेकिन सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार यानी 1 फरवरी को अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि सरकार देश को 4 जातियों में बांट कर देखती है, महिला, किसान, युवा और गरीब। तो क्या बजट में इन्हें लेकर बड़ी घोषणाएं हुई? जवाब है नहीं। इस बार बजट में आम जनता के लिए न ही कुछ सस्ता महंगा हुआ और न टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव हुआ और न ही इस बार कोई बड़ी योजना की घोषणा हुई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोक लुभावनी घोषणा नहीं हुई। सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा। वित्त मंत्री जुलाई बजट में विकसित भारत का डिटेल्ड रोड मैप पेश करेगी। सरकार ने इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज यानी 2 फरवरी से एक बार फिर आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी भी प्रदर्शित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अमृत उद्यान में उद्यानोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आम लोग 2 फरवरी से 31 मार्च तक अमृत उद्यान में विजिट कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टिकट बुक करवाई जा सकती है। हर साल की तरह इस बार भी 5 से 6 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। उद्यान में इस बार एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। पहली बार अमृत उद्यान में आने वाले लोगों के लिए 18 किस्मों की 42,000 ट्यूलिप वाला एक थीम गार्डन विकसित किया गया है। 225 साल पुराना शीशम का पेड़ और बोनसाई उद्यान लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण होंगे। इसमें 300 से ज्यादा बोनसाई यानी छोटे पेड़ हैं। 32 साल की पूनम पांडे की हुई मौत, सर्वाइकल कैंसर बताई जा रही वजह। मैनेजर ने किया कंफर्म, परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं। 32 साल की मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर बताई जा रही है। इस खबर की पुष्टि पूनम की मैनेजर पारुल चावला ने दैनिक भास्कर की टीम से की। हालांकि उनके अन्य करीबियों ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। खुद उनके परिवार ने अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम की मौत उनके होम टाउन कानपुर में हुई है। अंतिम संस्कार भी वहीं होगा। आज सुबह पूनम के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, आज की सुबह हमारे लिए बेहद मुश्किल साबित हुई है। हमें ये बताने में बेहद दुख है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से हमने पूनम को खो दिया है। इस दुख की घड़ी में हम आपसे प्राइवेसी की गुजारिश करते हैं। लोग पूनम की मौत की खबर सुनकर शॉक में हैं। उनके फैंस इस बात को सच मानने को तैयार नहीं है। ब्याज तहखाने में पूजा जारी रहेगी, हाई कोर्ट का रोक से इनकार। 6 फरवरी को अगली सुनवाई। 1700 से ज्यादा नमाजी ज्ञानवापी पहुंचे। ज्ञानवापी के ब्याज तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। इसके अलावा कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी आदेश दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज तहखाने में पूजा पाठ रोकने से जुड़ी
याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया था। इससे पहले हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। इसके बाद जज की पीठ ने एजी से वाराणसी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। वही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन में पूजा व्यवस्था तहखाने में करने का निर्देश दिया था। हालांकि डीएम ने महज 7 घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया शुरू करवा दी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। वही हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि पूजा के लिए अभी एप्लीकेशन डालने की जरूरत क्या थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एएसआई के सर्वे में तहखाने का दरवाजा नहीं मिला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि तहखाने का दरवाजा कहाँ गया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।